हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपनी कहानियों की इस दुनिया कहानी 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से आप सबके सुखी और समृद्ध होने की मंगल कामना करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी व्यूअर्स ही मेरी ताकत है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। धरा और आकाश की शादी को कोई 3 साल बीत चुके थे और दोनों की लव मैरिज हुई थी। आज उनकी 1 साल की प्यारी गुड़िया जैसी बेटी ईशा थी। आकाश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था और थका हारा घर वापस आता था। एक दिन आकाश इसी तरह थका हारा अपने काम को पूरा कर घर आया तो उसने देखा कि धरा पलंग पर लेटे लेटे टीवी देख रही है और बगल में उसकी 1 साल की बेटी ईशा भी सो रही है। आकाश के मन में एकदम से एक बात चलने लगी कि यह औरतें तो बड़ी आलसी और आराम परस्त होती हैं। घर का थोड़ा बहुत काम किया और दिन भर लेटे लेटे टीवी देखो। जब आकाश से रहा नहीं गया तो उसने गुस्से से धरा को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन भर सोती रहती हो, बस लेटे लेटे टीवी देखती रहती हो। तो इस पर धरा ने आकाश को समझाते हुए कहा कि आपको नहीं पता कि घर का कामकाज और बच्चे की देखभाल करनी पड़े तो आपको पता चले। इससे पहले कि धरा और कुछ कह पाती, आकाश क्रोध में पैर पटकते हुए घर के बाहर चला गया और देर रात को जब घर वापस आया तो उसने देखा धरा अब भी पलंग पर अपनी 1 साल की बेटी ईशा के साथ सो रही है। तो आकाश फिर गुस्से में आ गया और धरा को जगाने के लिए उसने थोड़ा सा अपने हाथ से हिलाया कि वह जाग जाए। तो आकाश ने पाया कि धरा के कपड़े तो गीले हैं। तो आकाश ने ज़ोर से चिल्लाते हुए धरा को कहा कि धरा उठो, कब तक सोती रहोगी? तो धरा एकदम से चौंक कर उठ गई। आकाश ने धरा से पूछा कि तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? तो धरा की आंखें नम हो गईं और उनमें से कुछ मोती टपक गए और उसने लरसते हुए गले से आकाश से कहा कि शाम से गुड़िया की तबीयत खराब है। आप तो कुछ सुने बिना ही गुस्से में बाहर चले गए। गुड़िया मेरी गोद में बार बार सूसू कर देती थी। किसी तरह मैंने उसके कपड़े तो बदल दिए, परंतु जब अपने भीगे हुए कपड़े बदलने के लिए मैं उसे गोद से उतारती थी तो वह ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती थी। इसीलिए मैं अपने गीले कपड़े बदलने नहीं जा सकी और गुड़िया के पास ही आपका इंतज़ार करते करते सो गई कि जब आप आएंगे तो आपके साथ गुड़िया की दवाई लेने जाएंगे। पूरी बात सुनकर आकाश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और अब आकाश की आंखों में भी आंसू आ गए और आकाश ने धरा के हाथों को चूमते हुए कहा कि धरा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पति होने के घमंड में भूल गया था कि तुम केवल एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक माँ भी हो। मुझे याद है मेरी माँ ने पिताजी के ना रहने पर मुझे कितनी मुश्किलों से पाला था। खुद गीले में सोती थी और मुझे सूखे में सुलाती थी। अपने हिस्से की हर खुशी मुझे दे दी। खुद रूखा सूखा खाती थी, परंतु मुझे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। एक आदमी को ऑफिस से तो छुट्टी मिल जाती है, परंतु एक औरत, एक माँ को अपने परिवार, अपने बच्चों से कभी छुट्टी नहीं मिलती। आकाश ने धरा से माफ़ी मांगी कि इस बचकाने झगड़े के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो धरा ने आकाश से कहा कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। अगर
आप हैं तो मैं हूँ और हम दोनों से यह परिवार है। और दोनों सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिल गए और गुड़िया को डॉक्टर के पास ले गए। दवाई लेने के कुछ दिनों के बाद ईशा की तबीयत ठीक हो गई और उस दिन के बाद आकाश और धरा का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। और अब आकाश ने भी घर के काम में धरा की मदद करनी शुरू कर दी ताकि वह कुछ और वक्त अपनी प्यारी सी बेटी ईशा के साथ बिता पाए। आकाश आज ये बात समझ चुका था कि एक स्त्री एक पुरुष से कहीं ज़्यादा समर्पित होती है अपने परिवार के लिए। भावार्थ: दोस्तों, क्रोधित होने से पहले कृपया उस बात को अच्छी तरह से समझ लें। हर मुश्किल का हल होता है ठंडे दिमाग से काम लें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।